क्या आपको मालूम है, क्या आप ये जानते हैं कि कभी किसी मंदिर का कोई मेंबर कोई मुसलमान हो सकता है? तो फिर मुझे बताएं कि मस्जिद कमेटी का मेंबर एक हिंदू कैसा हो सकता है? वक्फ बोर्ड का एक मेंबर हिंदू कैसा हो सकता है? इसको याद रखिए, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे कब्रिस्तान में भी तुमको गाड़ने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी, उनको एक मुत्ताई देना पड़ेगा। आपको एक और एक चांस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से मिला है। कल 6 बजे से तो 10 बजे तक आम खास में जरूर पहुंचिए। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके और हमारे लिए इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई आवाज उठी है तो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। उन्होंने वो बिल मोदी के मुंह पर मुंह फाड़ कर फेंका है। वो औकात बचाने निकले हैं, मस्जिदें बचाने निकले हैं, मदरसे बचाने निकले हैं, दरगाहें बचाने निकले हैं। चलो आम खास मैदान, चलो आम खास मैदान, चलो आम खास मैदान औरंगाबाद 25 मई 2025 शाम में 6 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनके बैनर के तले एक आज शाम जलसा रखा गया है जो एहतजाज गवर्नमेंट के मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में है। ये सब पता है आपको वो किस बारे में है। आगे अगर इस बिल को कंटिन्यू अगर होगा तो हम तो नहीं पर हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होगी और हमारे बच्चे आप लोगों से सवाल करेंगे, हम लोगों से सवाल करेंगे कि जब आपके पास में होश था, आपके पास में तर्जुमा था, आपके पास में बड़े लीडरशिप थी, फिर आपने क्यों नहीं उसका विरोध किया? ये आपसे पूछूंगी, आपके बच्चे भी पूछेंगे, अल्लाह भी पूछेंगे आपको आखिरत में। इस बात को याद रखिए, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे कब्रिस्तान में भी तुमको गाड़ने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। इस बात को याद रखिए। आज इतने बुरे हाल हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के। ये वजह क्या है कि हम एक जगह एक मुत्तहिद नहीं है, हमको एक मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपको एक और एक चांस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से मिला है, तो आपसे दरखास्त है पूरे मेरे किराड़पुरे वासियों से, रहमानिया से, किराड़पुर अल्तमा से, शरीफ कॉलोनी से, पूरे औरंगाबाद के नौजवानों से भी, बुजुर्गों से भी, कि वहाँ बड़ी तादाद में वहाँ पे शरीक हुए और आइए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं पर एक सैलाब दिखला तुम्हारे समंदर का, शहरों का समंदर का। तो अगर वो शहरों का समंदर अगर दिखा तो गवर्नमेंट तुमको तुम्हारे तरफ ध्यान देंगी और तुम्हारी तरफ बात करेंगी। अगर तुम्हारे समंदर नहीं दिखा शहरों का तो लोग बोलेंगे यार ये ऐसी डटे हुए और ये करे। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि कल 6 बजे से तो 10 बजे तक आम खास में जरूर पहुंचिए, कि थोड़ा सा कुछ काम भी होगा तो थोड़ा दूर रखिए इसके काम को। और कोई मसले भी अगर कोई बहुत ज्यादा भी होगा तो किसके कम से कम घर में से एक आदमी तो भी भेजिए वहां पे, ताकि आपकी शिरकत उसमें ये लगे। आप 2 लफ्ज कहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के बीच में हमारा आने का मकसद आपको भी पता है कि कुछ वक्त पहले इस हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ एक काला बिल लेकर आया था। उस बिल का नाम वक्फ के खिलाफ जो है तो वो बिल आया हुआ था। जो हमारे बुजुर्गों ने, आप अफजाज ने, हमारे लोगों ने जो वक्फ की हुई जमीनें थी, जो वक्फ के नाम से जो है तो वक्फ की हुई थी, उन जमीनों को हड़पने के लिए मोदी सरकार ने एक हमारे खिलाफ एक बिल लेकर आया है। उस बिल का ये मकसद है कि जो हमारे लोगों ने जो वक्फ की हुई जमीनें थी, वो जमीनें गवर्नमेंट अपने हक में लेना चाहती है। उस बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है। हमारे जिम्मेदारान उस बिल के खिलाफ अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं और हुकूमत को भी ये बता रहे हैं कि ये वक्फ की जमीनें, जायदादें मुसलमानों के इस्तेमाल में आनी चाहिए, मुसलमानों का इसका फायदा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने
हमारी जमीनों को हड़पने के लिए एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है, उसके खिलाफ हम लोगों को रोड पर आना है, अपना एहतजाज दर्ज करना है। और उसी का एक सिलसिला पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उसी को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, उसी के बैनर तले हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो 25 तारीख को आम खास में प्रोग्राम होने जा रहा है, हम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें और हुकूमत को ये बताए कि ये जो बिल आप लेकर आए हैं, इस बिल को हम मुसलमान नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं ना मेरा भाई? ये बिल हम मुसलमानों के खिलाफ है। हमें इस बिल की मुखालिफत करना है। हमें हुकूमत को ये बताना है कि ऐसे बिल को हम नहीं मानते हैं। और जब हम हुकूमत को ये बताएंगे और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये चीज सामने आएंगी कि ये मुसलमानों के कितने खिलाफ ये बिल है, तब जाकर हुकूमत को ये एहसास होगा कि ये मुसलमानों की जरूरत है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कल इतवार को 25 तारीख को आम खास मैदान में शाम में 6 बजे से लेकर शाम में 10 बजे तक हमारे उलमा इकराम, हमारे बड़े बड़े जो जिम्मेदारान यहाँ पे आ रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि बड़ी तादाद में अपना वक्त निकाल कर हमें 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना एहतजाज वहाँ पे दर्ज कराना है और हुकूमत को ये बताना है कि हम इस बिल के खिलाफ है। यहाँ मौजूद किरानपुरा शरीफ कॉलोनी रोशन गेट के मेरे तमाम नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, हम आज आपके दरमियान एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। दरख्वास्त यही है कि आपके और हमारे मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान का जो मालिक हुआ करता था वो वक्फ बोर्ड हुआ करता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इस वक्फ बोर्ड बिल के अंदर तब्दीलियां लाकर इस वक्फ बोर्ड की अहमियत को खत्म करके आपकी हमारी तमाम की मसाजिद, दरगाहों, कब्रिस्तानों को का मालिक जो है तो सरकार बन बैठी है। हम आपसे ये दरख्वास्त करने आज आए हैं कि यही वक्त है कि अपनी आवाज़ को बुलंद आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बुलाए गए एहतजाजी जलसे में हम तमाम की शिरकत करें। आज भले हमें इस बात की अहमियत का अंदाजा नहीं हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या तब्दीलियां लाई है। क्या आपको मालूम है, क्या आप ये जानते हैं कि कभी किसी मंदिर का कोई मेंबर कोई मुसलमान हो सकता है? आपने कभी सुना है? तो फिर मुझे बताएं कि मस्जिद कमेटी का मेंबर एक हिंदू कैसा हो सकता है? वक्फ बोर्ड का एक मेंबर हिंदू कैसा हो सकता है? बात हमारे हिंदू भाइयों से नाराजगी की या दुश्मनी की नहीं है, बल्कि बात आईन की है, दस्तूर की है, इस कानून की है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। उस कानून में हमें मजहब की आजादी दी गई है। उस कानून में हमारे मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को कैसे चलाएं उसका इख्तियार उस कानून ने हमें दिया है। लेकिन क्या वजह है कि उस तरीके को चलाने के लिए अब उस कमेटी के अंदर एक हिंदू मेंबर को इंतखाब उसका कर दिया जाएगा, उसका तकर्रुर कर दिया जाएगा। तो कैसे फैसले लिए जाएंगे? इससे पहले वक्फ बोर्ड के किसी भी मामले को लेकर, मस्जिद के किसी भी मसले को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल कायम किया गया था ताकि वहां पर हमारे मसाइल को सुलझाया जा सके। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने पूरे तमाम वक्फ बोर्ड के इख्तियारात जिला कलेक्टर को दे दिए हैं। जिला कलेक्टर के पास जो इख्तियारात है वो आपके उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। उसके बाद किसी को कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होगी। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये मस्जिदें जो आज आबाद है आपके अपने मोहल्लों में, ये जो दरगाहें हमारे पास हमारे बुजुर्गान दीन की है, इसके ऊपर कंट्रोल जो है तो हुकूमत का होगा, जबकि दस्तूर कहता है कि वक्फ बोर्ड का होगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल 25 तारीख को शाम में 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक एक एहतजाजी जलसा आम खास मैदान पर बुलाया है। यहाँ मेरी और आपकी तमाम की जिम्मेदारी है कि हम उस जलसे में शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शिरकत करें। अगर जितनी बड़ी तादाद में हम वहाँ पर जमा होंगे उतनी मजबूती के साथ आपकी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी इंशाअल्लाह। उस जलसे आम में पूरे मुल्क से बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। वो बड़े बड़े उलमाए कराम जो बुजुर्ग है, चल नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी कौम का जो वक्फ बोर्ड के तहत जो मसाजिद, जो कब्रिस्तान और जो दरगाह है वो महफूज रहे। वो उसी की बका के लिए जो तो कल हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बुजुर्ग जो मेहनतें कर रहे हैं हम उनके पीठ पीछे खड़े रहे ताकि उनको हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तक़वियत मिले, ताकत मिले। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर कल आप नहीं पहुंचेंगे तो शायद फिर
कभी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने। आपको इस कानून के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। इस जुल्म के खिलाफ आवाज कैसे उठानी होगी? तो जो लोग आपको बुला रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आप उनका साथ दीजिए, आप उनकी ताकत बनिए, ताकि हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान और हमारे दरगाहें महफूज रहे। एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इस कानून के तहत न मस्जिद तुम्हारी होगी, न तुम्हारी दरगाह तुम्हारी होगी, न तुम्हारे कब्रिस्तान तुम्हारे होंगे, बल्कि तमाम के मालिकान सरकार होगी। जबकि दस्तूर हिंद कहता है कि तुम्हारी मस्जिद के जिम्मेदार तुम है, तुम्हारे कब्रिस्तान के जिम्मेदार तुम है, तुम्हारी दरगाहों के जिम्मेदार तुम है, तुम ही उसके हकूक रखते हैं, तुम ही उसके फैसले कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर इस बिल के अंदर जो है तो गैर मुस्लिमों को इंटर कर दिया इस वक्फ बोर्ड के अंदर? क्या वजह है कि तमाम मुसलमानों से इसके इख्तियारात वापस लेकर इसके तमाम तर इख्तियारात कलेक्टर को दे दिए गए हैं? तो ये तमाम तर बारीकियां हैं, ये यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी बारीकियां हैं। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके और हमारे लिए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई आवाज उठी है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। उन्होंने वो बिल मोदी के मुंह पर मुंह फाड़ कर फेंका है। वो क्यों फेंका है? वो चाहते हैं कि वो मस्जिदें जो आज हमारी है वो कल भी हमारी रहेगी और हमारी नस्लों की रहेगी। वो कब्रिस्तान के कंट्रोल हमारे पास रहेंगे, वो दरगाहों के कंट्रोल हमारे पास रहेंगे। इसलिए मेरी और आपकी तमाम की जिम्मेदारी है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब, तमाम उलमाए कराम, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान की आवाज बने। उन्होंने हमें कॉल किया है, हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है तो हम खास पहुंचे। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, हम यही अदबन आपसे दरखास्त लेकर आपके दरमियान आए हैं कि कल के इजलास में आप शरीक होइए और ये लड़ाई आगे भी चलते रहेगी इंशाल्लाह। और आइन मुमकिन है कि आपको मालूम है कि ये सड़क के साथ साथ हमारे उलमाए कराम ये लड़ाई अदालतों में भी लड़ रहे हैं, अदालतों में सुनवाई चल रही है। जितनी बड़ी तादाद में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे उतना जो है तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं ये काला कानून वापस लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों बताइए हाथ उठा करके कल कौन कौन वहां पर आमखास मैदान पहुंचने वाले हैं? मेरी आपसे दरखास्त है कि आप पहुंचिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने बच्चों के साथ आप पहुंचिए, ताकि उन लोगों की आप आवाज बने जो आपके लिए खड़े हो रहे हैं, उन लोगों की आप ताकत बने जो आपके लिए मोदी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। तो यही दरखास्त लेकर आपके दरमियान हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान आपके दरमियान आए हैं कि अपने हुकूक को हासिल करने के लिए कल आमखास मैदान पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह शारिफ नक्शबंदी साहब ने अपनी बात बड़ी तफसील के साथ में रखी। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको मेरा साथ देना है। आपको कहना है आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, दस्तूर बचाने निकले हैं, औकाफ बचाने निकले हैं, औकाफ बचाने निकले हैं, मस्जिदें बचाने निकले हैं, मदरसे बचाने निकले हैं, दरगाहें बचाने निकले हैं, औकाफ बचाने निकले हैं, दस्तूर बचाने निकले हैं, भारत को बचाने निकले हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सनराइज मिलेट्स, सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब दौरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। दौरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहे अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है चिश्तिया कॉलोनी, औरंगाबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।